फैज साहब, ये जो सीएनबीसी के एंकर के साथ गुफ्तगू थी ट्रंप साहब की, उसको कैसे आपने रीड किया? इसमें धमकी भी थी और एक जल्दी भी थी मुज़ाकरात के लिए, डील के लिए। व्हाट एग्जैक्टली वाज ही अप टू? आई मीन डोनाल्ड ट्रंप साहब। जी शुक्रिया जामी साहब, गुड टू बी बैक ऑन योर शो, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। देखिए, आपने बहुत अच्छे पैराए में इसको बयान किया है कि धमकी भी है और साथ साथ जल्दी में भी है। और एक्चुअली बात वही है, अभी आपने जो अपने इंट्रो में फरमाया। देखिए, बात दरअसल ये है कि अगर कोई बैकडोर, कोई वाज़ेह तौर पर अगर कोई इससे कुछ नर्म, कुछ इशारिये, इंडिकेटर्स अगर दिए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से ईरानी लीडरशिप को, तो शायद ये बात आगे बढ़े। लेकिन जो इस वक्त के जो हालात हैं, जो उनका जो पब्लिक बयानात हैं ट्रंप साहब के, वो लगता यह है कि मामलात एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं और बात और बढ़ेगी। और उसकी वजह यह है कि ये इस वक्त एक बड़े मशहूर, आजकल तो बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं, डॉक्टर प्रोफेसर रॉबर्ट पेप, जी जी। जिनकी एक मुसलसल एक थ्योरी चली आ रही है और बहुत हद तक दुरुस्त साबित हो रही है कि हम लोग इस वक्त एस्केलेशन ट्रैप में, एक जाल में फंस गए हैं कि हर दूसरा फरीक ये चाहता है कि मामला जरा सा ऊपर करके हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं और अपने फरीक को मजबूर कर सकते हैं कि वो सरेंडर कर दे। नहीं लगता कि ईरानियों के पास इस वक्त कोई बहुत बड़ा इंसेंटिव है या कोई बहुत बड़ी ऐसी वजह है कि वो अपना एक टोटल वन साइडेड सरेंडर करके इस मामले को खत्म करें, और जो कि ट्रम्प चाहते हैं। देखिए, ये इसमें ये नहीं हो सकता कि ये ईरानियों को भी मालूम है, अमेरिकन को कम से कम, यहाँ के जो जो कुछ जरा काबिल फहम जो लोग हैं, जिनके पास कुछ अक्ल फरासत है, वो शायद समझते हैं कि ये कोई जीरो सम गेम नहीं है। आपको कुछ ले और देकर ही बात आगे बढ़ाना पड़ेगी। लेकिन ट्रम्प इस वक्त जो है पूरी तरह से इस बात के मौकूफ में है कि ये एक जीरो सम गेम हो, वो टोटल सरेंडर करें ईरानियंस। और इसकी वजह यह है जामी साहब कि वो जो एक, चूंकि आप भी बड़ी शेर व शायरी से दिलचस्पी रखते हैं, एक बड़ा मशहूर मिसरा सुना होगा आपने, कोई माशूक है इस पर्दे ज़ंदारी में। वाह। तो बेसिकली जो है वो चाहते हैं, मैं अपनी समझ से, जस्ट टू गिव हिम सम बेनिफिट ऑफ द डाउट सो टू स्पीक, कि वो चाहते हैं मामला हल हो। लेकिन जो पीछे जो बैठा हुआ है माशूक, जो कि आपके करीब है ज्यादा मिडल ईस्ट में, मैं इसराइल की बात कर रहा हूँ, नेतन्याहू की बात कर रहा हूँ, वो नहीं चाहते कि कोई मामला फौरी तौर पर हल हो। और वो एक बहुत बड़ा प्रेशर है, न सिर्फ इसराइल की तरफ से, बल्कि यहाँ जो एक ज़ायनिस्ट लॉबी है और बड़ी स्ट्रांग है अभी भी, उनका भी यही एक मौक़िफ़ है थ्रो आउट के ईरान को मुसलसल। बिल्कुल ठीक। फैज साहब, आपने डॉक्टर साहिबा को और शाह साहब को सुना। व्हाई ट्रंप सीम्स इन हरी? जल्दी काहे की है, जबकि ईरान तो लंबी तैयारी करके बैठा हुआ है? उनको जल्दी काहे की है? क्या मिड टर्म का मसला है? डिसअप्रूवल जो रेटिंग में बड़ा नेगेटिव फॉल आया है, वो मसला है? व्हाट एग्जैक्टली इज देयर उनके एंड पे? देखिए, बहुत ज़्यादा इसमें फैक्टर्स हैं, सिर्फ मिड टर्म ही नहीं है, बल्कि यहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है अमेरिका की, और उसके अलावा पूरी दुनिया के जो इकोनॉमिक, जो माशी हालात हो रहे हैं। जैसे खुद अभी फैसल साहब ने फरमाया है कि 35 से 40% तक इस वक्त तो 21-22% मुतासिर हो रही है। अगर बाबुल मंदिब भी ब्लॉक हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा? और फिर आप ये देखिए, सिर्फ ये एनर्जी नहीं है, फिर आप फर्टिलाइजर्स हैं, मिनरल्स हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो एक वाटरवेज से गुजरती हैं। अच्छा, इसमें देखिए असल बात यह है, जैसे इससे मैंने पहले अर्ज किया कि एक इनकी शोहरत और भी है, और जो एक उम्मीद की किरण है। ट्रम्प साहब को आप, जामी यहाँ रह चुके हैं अमेरिका में, आपको मालूम है बड़ी मशहूर एक यहाँ फूड है टाको, मैक्सिकन रेस्टोरेंट से मिलते हैं, टाको कहते हैं उसे। और वो यहाँ इनके बारे में एक एक्रोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। आप देखिए, इससे पहले भी इन्होंने एक, जैसे अभी हमारे फैसल साहब ने फरमाया कि ब्रिकमैनशिप करते हैं, लेकिन फिर पीछे हट जाते हैं। जैसे सिविलाइजेशन को मिटाने वाली बात हुई थी, तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक ट्वीट आया, तो वो उन्होंने फौरन उसको एक जवाब बना के उससे पीछे हट लिया। तो ये जो आपने अभी खबर दी है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तजवीज़ पेश की, और कतरी जो इस वक्त क़यादत है, उसने भी ये कहा है कि आप ठीक है, मुज़ाकरात की कोशिश करते रहें, लेकिन कम अज़ कम इस सीज़ फायर को एक्सटेंड कर। मुझे लगता यह है कि अगर इनकी शोहरत अगर वाकई होल्ड करती है टाको होने की, कि ही विल प्रॉब्ली चिकन आउट अगेन, और जैसे कि ठीक है, हम अभी बात कर रहे हैं और मैं अभी बॉम्बिंग नहीं करूंगा। क्योंकि इस बॉम्बिंग का देखिए, अभी एक दूसरे प्रोग्राम में हमारे एक दोस्त थे, वो जिक्र कर रहे थे कि ये ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं बॉम्बिंग से, और वो ईरान को चाहिए कि वो इस बात के मद्देनजर निकल आए, कुछ मामला तय कर ले।
लेकिन देखिए ईरान के पास जो इस वक्त लेवरेज है वो मिलिट्री का लेवरेज, उससे ज्यादा उनका इकोनॉमिक, और वो भी लोकल नहीं, रीजनल नहीं, इंटरनेशनल एक लेवरेज उनके पास है। यानी वो चीज उनका जो न्यूक्लियर बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। है बेसिकली वो एक, ऑफ कोर्स ये दो स्टेट्स हैं दोनों तरफ की, तो अगर वो एक्सरसाइज एक तो कर रहे हैं दूसरी भी कर सकते हैं, तो उनको मालूम है कि उनके पास टाइम है। आपने जो सवाल किया कि ये जो इनका असल मसला ये है कि देखिए अब नवंबर में इलेक्शंस हो रहे हैं और बहुत बुरे हालात इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी बिल्कुल के ठीक, चल रहे हैं। वेरी ट्रू। अगर ये इलेक्शंस लूज कर देते हैं नवंबर में, और अभी जैसे कि मामला वहां जा रहे हैं, तो खुद इनकी अपनी जो पर्सनल जो एक लेगेसी है और इनकी जो अपनी प्रेसिडेंसी है उसको बहुत शदीद नुकसानात पहुंचेंगे। इनको तीसरी दफा इम्पीच किया जा सकता है। बिल्कुल ये ठीक। अच्छा फैसल, मैं चाह रहा हूं कि ऑन दी पैरेलल थर्सडे को वो इसराइल और लेबनान के बीच भी जो सिफारतकारी है वो हो रही है। प्रोबेबली मार्को रूबियो भी उसमें होंगे। पहले एम्बेसडर की सतह पर, फिर सीज फायर हुई जिसकी वायलेशन भी इसराइल करता रहा, लेकिन वो तो एक ईरानी मुतालबे के ऊपर वो कहानी वहां पहुंची थी। तो उस मुतालबे के ऊपर पैरेलल अगर वो एक्सरसाइज हो रही है तो जो बुनियाद है वो कैसे इग्नोर हो सकती है फिर? हाँ देखिए जी, बिल्कुल अच्छा सही सवाल है आपका। देखिए इस वक्त जो वो जाहिर है कि एक मुतालबा एक अहम था और वो किसी हद तक माना गया। आपने देखा कि वो ठीक है, मुज़ाकरात वगैरह हुए, लेकिन अभी भी जो है वहाँ उसकी जो उस सीज फायर की जो एक 2 हफ्ते का जो किया गया था उसकी वायलेशंस अभी भी जारी हैं, और इसराइल जो है मुस्तकिल अपनी उस मौक़िफ़ पर अड़ा हुआ है। अब अब थोड़ा सा जरा मैं पीछे जरा हटके जो बात करना चाहता हूँ, एक देखिए 2-3 पहलू इसके बड़े इंपॉर्टेंट है। शादिया साहबा ने भी इस पर बात की है कि इस वक्त पाकिस्तान का जहां तक रोल है, तो इसमें कोई शक नहीं, रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, इस पूरे मामले का जो भी आउटकम निकले इसमें कोई शक नहीं, ये पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के जो का रोल और उसका हिस्सा इस पूरे मुज़ाकरात में और जो कोशिशें हैं उसकी मुअतरिफ है। तो ठीक। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और सिफारतकारी तो वो जीत चुकी है, और उससे वो जीत और वो जो लॉरल्स हैं वो कोई वापस नहीं ले सकता। जो तमगे हमने हासिल कर लिए हैं इसमें कोई शक नहीं। अब दोनों फरीक हैं जो मेन इसमें जो दो हैं, ईरान और अमेरिका, अब ये इसको किस हद तक देखते हैं। अब ठीक है, शाहिद साहब ने फरमाया है कि ये जल्दी चाहते हैं कि निकलें इससे, लेकिन वो इनके जो डिजाइन्स हैं, देखिए ये जो यहाँ पर जो थिंकिंग है, खुसूसन जो अल्ट्रा कंजर्वेटिव्स और जो इवेंजेलिकल्स हैं और जो जायनिस्ट लोग हैं, उनकी ये एक बहुत ही सोची समझी सोच है कि ये हमको वंस इन ए लाइफ टाइम, वंस इन 50 years ये एक ऐसा मौका मिला है कि हम ईरान को मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज ये कर दिस सकते इज द हैं। रीजन। और वही लॉबीज जो है इस वक्त ट्रम्प साहब को परेशान करेंगे। ट्रम्प चाहे बिल्कुल खुद तो ठीक।